हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आपके कंटिन्यूअस मैसेज और कंसिस्टेंसी की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी आरटीओ के एमबीआई का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। कट ऑफ के डिस्कशन से पहले दो चीज मैं यहां पे आपसे क्लियर करना चाहूंगा। एक चीज ये कि जो कट ऑफ का डिस्कशन किया जाता है वो एक्सपेक्टेड हो और वो उसके आसपास रिजल्ट आए, इसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो जिस एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट वो एग्ज़ाम रेगुलर टाइम पे हो रहा हो। रेगुलर टाइम्स का मीन्स कि वो एग्ज़ाम हर साल हो रहा हो या हर 2 साल में हो रहा है, कुछ रेगुलरिटी हो ताकि ये पता चले कि हर साल का जो कट ऑफ है वो कितना ग्रो कर रहा है, कितने एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ उस एग्जाम का गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल हो, कोचिंग वालों का नहीं, गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल हो, उसका ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया जाता हो। इस टाइप के अगर डाटा अवेलेबल हैं, स्टैटिक्स हैं, तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं क्या, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ कितना जाएगा अराउंड टू अराउंड। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, हाँ 5 to 10 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो टोटली मेरे विजडम पे बेस्ड होगा और ये विजडम आता है आपके बीपीएससी के दूसरे टेक्निकल एग्जाम से। जैसे आपके यहाँ ए का जो एग्ज़ाम होता है उसका एवरेज कट ऑफ क्या जाता है हर साल, आपके यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्ज़ाम्स हुए हैं, इसके पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम्स हुए हैं, इस टाइप के जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उसका कट ऑफ ऑन एन एवरेज क्या जाता है, उस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे उस पूरी वीडियो को। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि अभी आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं पहुंचोगे, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, जल्दी से पढ़ाई को क्विट करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। उसके लिए आपको संपर्क करना होगा पुष्पम प्रिया मैडम का। क्या कहा, आपको नहीं पता पुष्पम प्रिया कौन है? चलो भैया, आपका टिकट वापस किया जाता है और मैं तो नीतीश कुमार जी से सिफारिश करूंगा कि आपका वोटिंग लिस्ट से भी नाम काटा जाए। आपको पॉलिटिक्स करनी है, यही नहीं पता पुष्पम प्रिया क्या है, आपको एमबीआई का एग्जाम देना है, मैकेनिकल का फॉर्मूला नहीं पता है, फिर आप करोगे क्या? आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है और आगे कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो पेपर पैटर्न मेंशन किया गया है ये आपको पहले से पता होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कितना वेटेज है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी और मैंने भी डिस्कस किया हुआ है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो है। तो यहाँ पे ये जो 100 मार्क्स है जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडी का कॉमन है, ये भी 100 मार्क्स हैं, कॉमन है। एक्ट एंड रूल मतलब मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल, इसमें 3 चीज़ है, बेसिकली 3 पोर्शन है, ऑलरेडी मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। ऑटो और मैकेनिकल का सेपरेट पेपर होगा 100 मार्क्स का और 125 मार्क्स आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी हिस्ट्री कैसी है, कैसे पढ़ाई किए हो आप, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो हिस्ट्री भी यहाँ पे रिपीट होगी आपकी और इसके साथ साथ 25 मार्क्स के आपके इंटरव्यू हैं, कितना अच्छा बोलते हो आप, कितना अच्छा ज्ञान है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट की जाएंगी। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए। और ये जो डिस्कशन है ना, ये प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्ड है यही, और मैंने जो बताया आपको टेक्निकल एग्जाम, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जब एग्जाम के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो जो कट ऑफ होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जय माता जी भी लगेगा वहाँ पे, तो जय माता जी भी कुछ तो सही होगा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स होंगे नहीं तो मार्क्स प्लस ही होने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रख के हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी मुझे लगता है कि इंजीनियर्स नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, मगर जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो जनरल स्टडी में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट आप 65 to 70 मार्क्स तो स्कोर करोगे ही करोगे। कम से कम अगर आप करते हो तो भी 50 से 60 मार्क्स तो आपको करना ही चाहिए। अगर इससे कम करते हो तो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल में आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए। टेक्निकल में एटलीस्ट आपको 70 to 75 मार्क्स या 80 मार्क्स तक आपको स्कोर करना चाहिए। बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर किसी भी बुक को आपने थॉरोली पढ़ा हुआ है तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी मिनिमम आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम आपको 60 to 65 तो स्कोर कर ही लेना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो।
और अगर हम एक्ट एंड रूल की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है आपके मन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो कि इसका पेपर कैसे दें, कोई आपके पास एमसीक्यू भी नहीं मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो आप। फिर भी मैं आपको बता दूं ये पेपर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने मेरे वीडियोस लेक्चर देखे हैं और गवर्नमेंट की गजट अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो यहाँ पे भी आप एटलीस्ट 65 to 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, और मिनिमम मार्क्स तो आपको यहाँ पे भी 50 to 60 तो स्कोर करने ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो पुअर स्टडी है आपकी। बाकी ये 25 मार्क्स 125 मैंने पहले ही बताया, ये आपके प्रीवियस रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने पहले कितने अच्छे कारनामे किए हैं, और ये 25 मार्क्स है आप कितने अच्छे बोलते हो, कितने अच्छे क्या करते हो, नॉलेज कितना है, इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट इतना तो स्कोर कर ही पाओगे, आप क्वालिफाई करके गए हो तो नॉलेज तो होगा ही आपके पास, तो 15 to 20 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले जो टेक्निकल एग्जाम्स बीपीएससी के हुए हैं जिनके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, अगर उनकी हम बात करें तो क्या कट ऑफ जाता है। तो अगर यहाँ पे चूंकि मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा क्योंकि कई ईयर के कट ऑफ हैं, उसका एवरेज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जनरल का एवरेज जाता है परसेंटेज में बता रहा हूँ, इसलिए आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। ये जो कट ऑफ होता है ये होता है 60 to 65%। जो टोटल मार्क्स है किसी भी एग्जाम के लिए उसके 60 to 65% जनरल का कट ऑफ जाता है विथ नेगेटिव मार्किंग। जस्ट रिमेंबर दैट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बीसी स्टूडेंट हैं इनका कट ऑफ भी अराउंड जाता है 60 to 62% के आसपास। जो ईबीसी हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, तो इनका कट ऑफ अराउंड जाता है 45 to 50%। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जाता है, इनका भी इसके आसपास रहता है, तो इनका भी 45 to 51 या 52%, कहीं कहीं इनका कट ऑफ देखा गया है कि आगे भी रहता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है दैट इज अराउंड 40 to 45%। ये भी इनके आसपास रहते हैं, वेरी करता रहता है अलग अलग एग्जाम में, बट अराउंड हम कह सकते हैं कि ये ऑन एन एवरेज कट ऑफ है जो आपके टेक्निकल एग्जाम्स है इससे पहले विथ नेगेटिव मार्किंग के। बट आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज करेगा, और करना भी चाहिए। बट यहाँ पे आपका आर्ग्यू हो सकता है कि डीएल कंपलसरी था इसलिए कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि ये फॉर्म कई बार ओपन रीओपन हुआ इसलिए और ज़्यादा लोगों ने फिलअप किया होगा तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है। हमारे पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आर्ग्यूमेंट कर भी सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे रिटेन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, रिटेन एग्जाम में एटलीस्ट आपको 160 से 190 के आसपास स्कोर करना ही चाहिए। अगर इससे कम आप स्कोर करते हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। और अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 270 to 300 के आसपास जनरल कैटेगरी के लोगों को स्कोर करना चाहिए। अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी को भी इसके आसपास कुछ 260 मार्क्स टू 280 मार्क्स के आसपास स्कोर करना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ा थोड़ा आप इनमें से कम कर लो 20-25 मार्क्स। तो इस तरीके से आप कट ऑफ एक लाइन बना सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ इससे ऊपर हमें जाना है, और डेफिनेटली आपको जाना भी चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते हो तो मैंने आपको दूसरा रास्ता बता दिया है आपको कहाँ जाना चाहिए। और ऐसे वीडियो के लिए आजकल मैं डिस्क्लेमर भी आपको बता रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए कोई प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था, तो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन माय विजडम। अब सिलेक्शन होता है आपका नहीं होता है, उसके बाद आप मुझे जो भी कहना चाहते हो यू आर फ्री टू डू सो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास जितना कैलिबर है, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है, जितना पोटेंशियल है आपका, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज दैट 100%। 100% नहीं, अच्छा ज़्यादा करनॉट पढ़ लिया आपने, कोई बात नहीं, 10 to 100 कर लो। तो जितना ज़्यादा आप इस सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा यूटिलाइज करें पूरा फोकस के साथ, ताकि आप खुद को जज कर पाएं। सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आप ये बता पाएं कि आपको दोबारा एग्जाम में जाना है कि नहीं, आपका रिकॉर्ड कैसा रहा, जितना चीज़ें आपने ढंग से पढ़ा था आंसर कर पाए कि नहीं, कहाँ पे गलती हुई, किस तरीके से प्रिपरेशन अप करना है, क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप जजमेंटल लेवल पे तो रहो, या तो सिलेक्शन लेवल पे रहो या तो जजमेंटल लेवल पे रहो। अगर इन दोनों में से किसी में नहीं हो तो जल्दी से क्विट करो और कोई और रास्ता पकड़ लो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।